सुप्रीम कोर्ट से ऐसे जजमेंट कैसे बार बार आते हैं, ये लेके आज पूरे देश में आज चर्चा है। संविधान में बाबा साहब ने जो सुविधा लिखी गई है वो सोशल जस्टिस पर है, इकोनॉमिक पर नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इश्यूज नहीं उठाती। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को डर है कि हमारे पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, हमारे पर ईडी लग जाएगी, हम कारवास में निकल जाएंगे। जिन्होंने गुजरात में जाके नोटों पर पार्वती का फोटो लगाने की, गणेश जी का फोटो लगाने की बात की, उन्होंने सोचना चाहिए था कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। ऐसे लोगों को लंबा राजनीति से लंबा करना मैं समझता हूँ जरूरी है। सूरत में वहाँ 22 प्रतिज्ञा हो गई। जितना दबाने की कोशिश हम लोग करेंगे उतने हम लोग उभर के आएंगे। ये मैसेज इस व्यवस्था को हम लोग ने दिया है। मैं समझता हूँ बाबा साहब को ढूंढते हैं तो किताबों में ढूंढो, कॉलेज स्कूलों में जाओ भाई, मंदिर का रास्ता बंद करो। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। EWS, जिसको लोग सुदामा कोटा भी कह देते हैं। 5 जजों की बेंच बैठी, लेकिन 5 के 5 सवर्ण थे। इसीलिए लोग चर्चा करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी नहीं थी तो जिस तरह का डिसीजन आना चाहिए था वैसा डिसीजन आ गया। मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण शख्स इसलिए हैं क्योंकि संविधान की बात हो और बाबा साहब का नाम ना आए, यह संभव नहीं है। बाबा साहब ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन की वकालत की थी, वहां अर्थ घुसेड़ दिया गया है। बाबा साहब के पोते हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। आपका नाम भी भीमराव अंबेडकर है। आपसे समझना चाहते हैं कि EWS पे जो 5 जजों ने फैसला लिया, ये संविधान की भावना के अनुकूल है या प्रतिकूल? एक तो ये डिसीजन है खेदजनक पूर्ण है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन कैसा दिया, आज जो भी कायदे का अभ्यास करने वाले बच्चे हैं, लोग हैं, वो चिंतित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे जजमेंट कैसे बार बार आते हैं, ये लेके आज पूरे देश में आज चर्चा है। संविधान में बाबा साहब ने जो सुविधा लिखी गई है वो सोशल जस्टिस पर है, इकोनॉमिक पर नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके पहले अनेक इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। मराठा महासंघ का इश्यू है महाराष्ट्र से, पाटीदार गुजरात से है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये सोशल इश्यूज नहीं है, सोशल इश्यूज में नहीं बैठते हैं। ये जो आर्थिक आधार पर दिया है, आर्थिक आधार पर संविधान कभी भी अलाउ नहीं करती है। पार्लियामेंट में इश्यू पास हो गया, उसको चैलेंज किया। काफ़ी उम्मीदें थी कि पार्लियामेंट का इश्यू सुप्रीम कोर्ट में उसमें न्याय देगा। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को न्याय नहीं दिया है। एक तो 50% के ऊपर ये 10% देने से 60% हो रहा है। पिछले जो जजमेंट है इंदिरा साहनी का जजमेंट, उसके खिलाफ है। इसके लिए सब पूरा देशवासी चिंतित है, मैं समझता हूँ। जब OBC कहता है कि हमारी आबादी ज़्यादा है, 27% से हमारा रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, तो कहते थे कि 50 का एक रोक लगा के रखी गई है। जब सवर्णों को देने की बात आती है तो कह देते हैं कि भाई 60% भी दे सकते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं है? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से मैंने मांग ऐसी की थी, आने वाले सेंसस में, जनगणना में जातिवाचक ये सब सेंसस होना है। जो OBC है उनकी OBC में होना है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की है उसमें होनी चाहिए, आदिवासियों की सेपरेटली जनगणना होनी चाहिए। जो हमारे पास फिगर जो मिलते हैं, ब्रिटिशों ने उस ज़माने में सेंसस किया है, उस फिगर से हम लोग कहते हैं आने वाले समय में सेंसस में ये सुविधा होनी चाहिए। उसी में से हमें पता चलेगा कि किसकी लोक संख्या कितनी है और कितना रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन यहाँ की सरकार डरती है एक्चुअल फिगर कितनी आनी चाहिए और उस पर यह समाज डिमांड करेगा, इसके लिए सेंसस में ये इशू नहीं लेते हैं। बाबा साहब को अपना गुरु बताने वाले लोग कहते हैं कि मैं बाबा साहब का भक्त हूँ। बाबा साहब की मूर्ति पर माला भी चढ़ाते हैं।
दूसरी तरफ आरक्षण खत्म करते हैं, ओबीसी एससी के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी कह देते हैं बाबा साहब को अपना बताने वाले लोग कि हम गणेश लक्ष्मी नोटों पे लगाएंगे। ऐसे लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं या विरोधी हैं? जिन्होंने गुजरात में जाके नोटों पर सरस्वती पार्वती का फोटो लगाने की, गणेश जी का फोटो लगाने की बात की, उन्होंने सोचना चाहिए था कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। संविधान से माध्यम से ये कोई भी संभव नहीं है। वो सोचना चाहिए था। राजनीति करने के लिए किसी भी महीने में जाके ये स्टेटमेंट करना, मैं बताऊँ, कंडेम करना है, निषेध करना है इस ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को लंबा राजनीति से लंबा करना, मैं समझता हूँ, जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात है कि इतना बड़ा निर्णय हो जाता है बहुजनों के खिलाफ और तथाकथित बहुजनों की पार्टियां उस पर आवाज़ तक नहीं उठाती हैं, इसलिए इनको छूट मिल जाती है कि जो मन है वो करेंगे। भाई, आज की स्थिति देश की देखी जाए तो डर और भय से सब जन चिंतित में है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इश्यूज नहीं उठाती, उससे भाई सरकार पर एलिगेशंस हो जाए। डर इस बात का है कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को डर है कि हम इस इशू को उठा दे तो हमारे पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, हमारे पर ईडी लग जाएगी, हम कारावास में निकल जाएंगे और जब अंदर जाएंगे तब उसकी सुनावनी नहीं होती। यह महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। इसके लिए कोई भी ये इशू को उठाता नहीं। इससे लोकशाही, मैं समझता हूँ, डेमोक्रेसी पूरी धोखे में है। इस देश में संविधान धोखे में है। उस पर हमें सब आम आदमी ने आने वाले समय में सोचना पड़ेगा। बाबा साहब ने 1956 में जो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, 2022 में पूरे देश में दोहराई जा रही हैं। लोग कहते हैं कि उस समय ज़रूरत थी, अब लोगों की आस्थाएं, नाजुक भावनाएं आहत हो रही हैं। 2022 में ज़रूरत समझते हैं उन प्रतिज्ञाओं की? मैं तो 2022 में भी इस बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दी है, उसकी ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। जिस 22 प्रतिज्ञा से आज पूरा देश में माहौल है, राजेंद्र पाल गौतम जी को रिज़ाइन देना पड़ा और उससे समाज में एक चेतना आ गई कि सब जगह 22 प्रतिज्ञा का अध्ययन होने शुरू गया। उस समय मैं लंदन में था और लंदन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग ने 22 प्रतिज्ञा का उच्चार किया, 22 प्रतिज्ञा लोगों को दी, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। बाद में हमें जो मैसेज आ गए, अमेरिका में ऐसा प्रोग्राम हो गया, ऑस्ट्रेलिया में 22 प्रतिज्ञा हो गई और देश में अभी ऐसा माहौल है। छत्तीसगढ़ में भारतीय बौद्ध महासभा का प्रोग्राम था, ओपन स्टेज पर से 22 प्रतिज्ञा हो गई। गुजरात में पिछले सप्ताह में बनते सुमित रत्न जी ने 1000 लोगों को धर्मांतरित कर दिया। सूरत में वहाँ 22 प्रतिज्ञा हो गई। जितना दबाने की कोशिश हम लोग करेंगे उतने हम लोग उभर के आएंगे। ये मैसेज इस व्यवस्था को हम लोग ने दिया है। चूँकि आप बाबा साहब के खानदान से हैं, उनकी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी आप संभाल रहे हैं, इसलिए ये सवाल आपसे महत्वपूर्ण बनता है कि बाबा साहब को ये तमाम बहुजन समाज के लोग मूर्तियों में खोजें या उनकी किताबों में? एक है, बाबा साहब को आज मानने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि बाबा साहब के विचार आज एक समाज के लिए नहीं है, एक वर्ग के लिए नहीं, तो मानवता के लिए, ये भारत के नागरिकों के लिए इस समझ में आ गया। और जो बाबा साहब को ढूंढने वाले हैं, मैं समझता हूँ बाबा साहब को ढूंढते हैं तो किताबों में ढूंढे, बाबा साहब में ढूंढते हो तो कॉलेज स्कूलों में जाओ भाई, मंदिर का रास्ता बंद करो, ये मैं समझता हूँ। बाबा साहब के वंशज हैं, उनके नाती हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी संभाल रहे हैं, इसलिए इस मौजूद वक्त में उनसे ये जानना जरूरी था कि जो निर्णय लिया गया है वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ है या उसके समर्थन में। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।